नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 26 ऑफ मार्च 2026 आज थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। निफ्टी 50 के बारे में बात करें दोस्तों, निफ्टी 50 ने रिवर्सल लगाना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। और उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि निफ्टी 50 ने 23,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि कहाँ तक पॉजिटिविटी रह सकती है और किसके बाद आपका आउटलुक नेगेटिव होना चाहिए, उसको मैंने डिटेल में कल शाम के इवनिंग रैप में पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा यू कैन स्टिल वॉच इट। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत बड़ी कंपनीज नहीं हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज होने के बावजूद भी उनमें बहुत इमेंस पोटेंशियल है, और उसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला दोस्तों जो स्टॉक मैंने पिक किया है उसका नाम है एप्पल। अगर स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, ये स्टॉक जस्ट 6 महीने पहले इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर ट्रेड कर रहा था 2100 के प्राइस पे, है ना। 2100 रुपये का शेयर अगर आपको 1300 रुपये पे मिले, मतलब मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें तो ऑलमोस्ट 40% के करेक्शन पे मिले, आपको क्या करना चाहिए? तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। फिलहाल वैल्यूएशन के फ्रंट में बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक आपको पिछले 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स के लोवेस्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दोस्तों ये स्टॉक किसी समय पर अगर आप देखें तो 140-150 के पी पे मिलता था। 140-150 के पी का शेयर अभी आपको 40 के पी पे मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट है। अच्छा, जिनको पता नहीं दोस्तों ये एप्पल करता क्या है, सो ये एप्पल करता है प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इस प्लेटफॉर्म सर्विस के तहत वो मोबाइल एडवर्टाइजिंग करता है। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सर्विसेज इंक्लूड न्यू कंज्यूमर कन्वर्जन्स थ्रू एक्विजिशंस, रिकमेंडेशंस, एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली जो न्यू एज एडवर्टाइजिंग है उस पर ये कंपनी फोकस करती है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, ऐप नेक्स्ट, जैम ऐप, इसके अलावा MDSP, मीडिया स्मार्ट और वॉट नॉट, तो ये सारे के सारे हैं। जैसे कि रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करें तो कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर के हिसाब से पेमेंट लेते हैं। भैया आज रामनवमी का दिन है तो आज पूजा पाठ चलता रहेगा, ढोलक मंजीरे ताशे बजते रहेंगे, तो वो बजते रहेंगे दोस्तों। हम लोगों को अपने काम पे भी फोकस करना है। दोस्तों एप्पल के बारे में बात रहे हैं तो एप्पल जैसा कि आप देख पा रहे हैं पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11% की होल्डिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लोगों के पास ये शेयर है नहीं। प्रमोटर्स के पास 55% की होल्डिंग है। कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। इसके अलावा बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की 14% की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 17%, विच मीन्स वॉट? विच मीन्स कंपनी अपने कैपिटल को कितने एफिशिएंटली मैनेज कर रही है वो दिखाता है ROC का रेशो। ठीक है। अच्छा, मैं भी आपको बताता हूँ रिसेंट रिजल्ट्स में क्या हुआ है। अभी रिसेंटली जो दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स आए थे, कंपनी की जो सेल्स हैं वो 717 करोड़ आई हैं, जो कि लाइफ टाइम हाइस हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो वन और टाइम हो सकता है। दोस्तों इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अगर आप देखें बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट चल रहा है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिट्स 119 करोड़ लाइफ टाइम हाई। कोई भी स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स, लाइफ टाइम हाई सेल्स देता है तो वो स्टॉक लाइफ टाइम हाइस पर रहना डिजर्व करता है। मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी समझा रखी है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स तो आपको ऑलरेडी मैंने समझा रखे हैं। फिलहाल बात करें हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 55% की है। FIS की जो होल्डिंग है वो 18% की है। पब्लिक के पास सिर्फ 11% का माल है। अगर आप देखें तो FIS ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, DIS ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और पब्लिक ने अपना माल कम किया है, जिसको कि FIS और DIS ने हेविली एक्यूमुलेट कर रखा है। अब एप्पल के चार्ट को मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो आपको लगेगा ये स्टॉक आपको 3 साल पहले के प्राइस पे मिल रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दोस्तों ये स्टॉक पिछले 3 साल से कंसोलिडेट कर रहा था। कैन यू सी दिस हियर? अगर आप देखें पिछले 3 साल से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा था। 2021, 2022, 2023 एक जोन में पड़ा हुआ था स्टॉक। अभी आपको दोस्तों अगर आप देखें तो आपको स्टॉक जिस प्राइस में मिल रहा है 1300, 1350, 1400 के जोन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 6% भाग गया है। तो ये स्टॉक आपको 2022 के प्राइस में मिल रहा है। तो जो स्टॉक अगर आपको 2022 के प्राइस से मिले और अच्छे वैल्यूएशन पे मिले, लाइफ टाइम हाई सेल्स के साथ मिले, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स के साथ मिले, आपको क्या करना है चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जो कि मैंने पिक किया, स्टॉक का नाम है कार ट्रेड। अब दोस्तों कार ट्रेड का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म है
जो कि ऑटो की इन्फॉर्मेशन भी देता है, ऑटो जो नए ऑटो सेक्टर के में नए लॉन्चेस हैं उसके बारे में बताता है, इनफैक्ट रीसेल ऑफ दी व्हीकल्स, इसके अलावा इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, तो कई सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। द कंपनी ऑफर्स वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस अक्रॉस ऑटोमोटिव ट्रांजैक्शंस फॉर बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। तो ऐड का रेवेन्यू भी आता है। वहीं पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक किसी समय पर 70-80 के पी पे मिलता था। अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर्स के लोवेस्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मात्र 40 के पी पे। अच्छा, स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें तो स्टॉक का प्राइस मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा दोस्तों, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिलहाल हम लोग बात करें स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी पहले बहुत ज़्यादा डेट में थी और फिर उसका लॉस भी पोस्ट कर रही थी। सो अभी अगर हम लोग बात करें, सो पब्लिक होल्डिंग इज जस्ट 25.44%। प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, मतलब प्रमोटर्स ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग्स को डाइवेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा माहौल होता है कि प्रमोटर्स ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग को डाइवेस्ट कर दिया है। सो इट इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी नहीं है, 6% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा नहीं है, 8% का है ना। अच्छा, डेट के बारे में बात करें, डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की कोई होल्डिंग ही नहीं है तो प्लेज होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अभी दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स पोस्ट करी थी 210 करोड़ की, 210 करोड़ की लाइफ टाइम हाई सेल्स। प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे 62 करोड़ का, जो कि लाइफ टाइम है के आसपास ही है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, बट सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर एट देयर लाइफ टाइम हाइज। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी होल्डिंग्स के बारे में। सो अगर आप देखें तो FIIs ने अपनी होल्डिंग को 70% से थोड़ा सा रिड्यूस करके 65% कर दिया है। DIIs ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है, 4.5% से 9% के ऊपर ले गए हैं। और पब्लिक ने भी होल्डिंग को 25.5% से 25.44, मतलब पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि FIIs की होल्डिंग में कौन कौन बड़े प्लेयर्स हैं, तो दोस्तों आपके सामने है हाइडल इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा बड़े प्लेयर्स में आपके सामने हैं स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, उसके पास होल्डिंग है 3% की। इसके अलावा आपके पास जुपिटर इंडिया फंड के पास 3% की होल्डिंग है। प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनीज के पास 2% की होल्डिंग है, और 16 स्ट्रीट। तो बेसिकली ये सारे FIIs इनके पास स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पड़ी हुई है, बाकी आपके सामने। ऑलराइट, वहीं बात करें हम लोग DIIs में किसके पास होल्डिंग है, तो DIIs के में 4.5% के आसपास की होल्डिंग टाटा म्यूचुअल फंड के पास है। इसके अलावा बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें तो कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिनको कि आप अपने टाइम पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो स्टॉक है, ये वो लोग हैं जो कि स्टॉक को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज़ के साथ में क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने बिजनेस को तेज़ी से टर्न अराउंड कर पाती हैं। और टर्न अराउंड करने वाली कंपनीज़ के पास एक चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हेवी डेट में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी में हमको ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डेट है नहीं, स्मॉल कैप कंपनी है, प्लेटफॉर्म ड्रिवन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्रिवन है, तो बहुत तेज़ी से चेंज कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से अडेप्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप हैं तो बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म नहीं है। तो अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक के बारे में बात करें, बहुत ही सुंदर पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो हमारा फेयर अजम्पशन ये हो सकता है कि जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ है, तो इसमें जो स्टॉप लॉस होता है उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। तो स्टॉप लॉस आप रखें अगर 1600 का, तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1750 के आसपास। स्टॉक में पोटेंशियल इमेंस है, इमेंस। वैसे दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ 2 स्टॉक्स के बारे में रखना चाह रहा था जो कि एसेट लाइट मॉडल पे हैं, प्लेटफॉर्म ड्रिवन मॉडल पे हैं और स्मॉल कैप हैं। लेकिन एक और स्टॉक दोस्तों जिसको कि मैंने सोचा कि मैं आपके सामने स्टडी कर लूँ, ये एक बोनस स्टॉक आप कह सकते हैं। तीसरा स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ गैब्रियल इंडिया के बारे में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। पहली चीज़ तो दोस्तों ये कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। अब ऑटो एंसिलरी कंपनी है दोस्तों, तो ऑटोमोटिव पार्ट बनाएगी। अगर आप मुझसे पूछें ये क्या बनाती है, तो दोस्तों ये बनाती है शॉक एब्जॉर्बर्स, ये बनाती है फ्रंट फोक स्ट्रट्स, तो बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन वाले ये प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो कई सारे स्पेयर्स भी बनाती है। अच्छा, पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो स्टॉक पिछले
लास्ट ईयर अप्रैल जून में ट्रेड कर रहा था 600 के आसपास। स्टॉक ने हाइज लगाए अक्टूबर नवंबर के टाइम पे 1300 के प्राइस से, और वहाँ से क्रैक करके स्टॉक अभी 850 के 900 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, वैल्यूएशन के फ्रंट में बात करें दोस्तों, तो वैल्यूएशन स्टॉक की अराउंड 80-90 के पी के आसपास चल रही थी लास्ट अक्टूबर में। 80 to 90 के पी से गिर के स्टॉक अभी आपको 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, बट बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी कितनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें प्रमोटर होल्डिंग 55% की है, पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अभी तक जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस करी हैं उनमें एक चीज़ को मैंने बहुत ही केयरफुली ध्यान रखा है कि उसमें डेट का कंपोनेंट बिल्कुल नील होना चाहिए, ताकि बाई चांस कुछ सर्दी गर्मी होती है, अगर कुछ रफ पैच लंबा चलता है, सो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है या फिर इतना रिसेशन चल रहा है, इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट का हेडेक नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी ऑलमोस्ट डेट फ्री। रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में बात रहे हैं, 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल है, मतलब कंपनीज अपने कैपिटल को कितना बेहतर तरीके से रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है, 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19%। अच्छा, हम लोग बात करें अभी रिसेंट सेल्स की, तो अभी रिसेंटली क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। सितंबर में कंपनी ने 1066 करोड़ की सेल्स पोस्ट करी हैं, लाइफ टाइम हाई सेल्स। प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं 61 करोड़ के लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स। सो जो कंपनीज लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स को पोस्ट करते हैं, they deserve to be at their lifetime high prices। फिलहाल हम लोग बात करें स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सो here also you'll get some interesting numbers which I wanted to bring out in front of you। दोस्तों FIS के पास ये स्टॉक 3 साल पहले था मात्र 3% के आसपास, इनफैक्ट उससे भी कम, जो कि बढ़ा के उन्होंने 6.5% की होल्डिंग कर ली है। DIS के पास ये 11% की होल्डिंग थी, जिसको कि बढ़ा करके 50% उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा करके 16% कर लिया। FIS अपनी होल्डिंग को 3% से बढ़ा करके 6.5% कर लिया है। और रिड्यूस किया है पब्लिक ने। पब्लिक के पास 31% की होल्डिंग थी, जिसको कि रिड्यूस करके उसने 22% कर लिया है। तो पब्लिक ने अपनी 33% के आसपास की होल्डिंग रिड्यूस करी है और FIS और DIS ने स्टॉक को ऐड कर लिया है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, गाड़ी बिकेगी तो भाई शॉक एब्जॉर्बर्स तो चाहिए ही चाहिए। फिलहाल बात करें स्टॉक के बारे में दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। द प्राइस ऑफ 800 है ना, 800 तो अभी इनफैक्ट आया भी नहीं है। मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल, थोड़ी सी बाइंग दिखाना शुरू कर रहा है। बट अगेन अभी भी स्टॉक में फुल स्ट्रेंथ अभी भी नहीं आई है। बट अगर आप देखें तो स्टॉक धीरे धीरे करके अपनी फॉल को रिड्यूस करके बाउंस बैक दिखाना शुरू कर रहा है। जो सबसे पहला लेवल है जिसके ऊपर स्टॉक ने क्लोज होना है वो है 900 का। अगर स्टॉक 900 के ऊपर क्लोज कर पाता है, एक्सक्यूज मी गाइस, अगर 900 के ऊपर क्लोज कर पाता है दोस्तों, आई पर्सनली फील स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 1050 और मे बी इवन अप टू 1200। सो स्टॉक हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई की सेल्स पोस्ट कर रहा है, डेट फ्री कंपनी है, इमेंस रेशियोज़, आउटस्टैंडिंग रेशियोज़ हैं। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक यहाँ से राउंडिंग बॉटम बनाने के बिल्कुल तैयार बैठा। दोस्तों कैसे लगे आपको ये तीनों स्टॉक्स, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। वीडियो पसंद आया, डो नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।